अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये मैं कह रहा था कि फिर ऐसा क्यों है? फिर मैं इसको सेकंड मैं कर रहा हूँ कैसेट को। ज़रा छोटी-छोटी होती है तो ज़रा मुझे आसानी होती है थोड़ा एडिटिंग करने में, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, सनातन जो होता है, वो होता है एक जैसा चला आया। एक उनका अगर कोई पूछे उनको कि सनातन का मतलब क्या होता है? तो वो कहते हैं कि सनातन का मतलब है कि हमेशा एक जैसा आया हुआ, एक जैसा। कि जब भी वही था और आज भी हम लोगों कर रहे हैं। जैसे कि कोई मुसलमान से पूछे, अगर कोई मुसलमान से पूछे तो 1400 साल पहले भी अल्लाह था, वाहदुल्ला शरीका ला। 500 साल भी पहले वही था, वाहदुल्ला शरीका ला। 1000 साल भी, आज 1400 साल 15 साल चल रहा है। तो आज भी हम लोग कहेंगे कि एक ही खुदा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो हम लोग सदा से सीधा आ रहे हैं और एक तौहीद की बात करते हैं। इतनी जबरदस्त हम लोग ने उसको रखा है। और लोगों को, बहुत लोगों को इसमें एतराज है कि मुसलमान लोग इसमें चेंजिंग क्यों नहीं करते? एक खुदा को लेके बैठे हैं, 1400 साल 1500 साल से लेके बैठे हैं। इन लोग ने ये क्या इस बहुत सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह कब चलते रहेगी, बातें चलती रहेंगी। और इल्म में इजाफा होगा, इसलिए कि आप लोग बात कर सकते हैं छाती तान के। आप बात करो उनसे, इस मौजूद की बात करो, उस मौजूद में तो बात चलेगी सनातन की। तो सनातनी का मानना है कि एक जैसा चला हुआ। अब वो कोई, मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं कि उनकी सी फिर कौन सी किताब है? बाइबल तो क्रिश्चियन मुसलमान की कुरान, और फिर उनकी क्या क्या गीता। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि हम लोग सनातनी हैं और हम लोग सदा से हम लोग हैं और वही चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि हम लोग वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जब देखता हूँ तो इनकी सुपीरियर सबसे बेहतरीन किताब जो, और सबसे अव्वल किताब कौन सी है? तो है वेद। उसमें है 4 वेद। उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो सबसे पुरानी किताब ये 4 इनके वेद है। ऋग्वेद जो सब में ज्यादा, उसमें श्लोक है, बहुत ज्यादा श्लोक है, आपने सुना होगा नाम। तो ये इनमें, तो उसमें एक खुदा का तस्वुर बार बार, बहुत बार मेरे पास, आपको किसी को चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, भाई मुझे जानना है, मुझे आप भेजो, तो मैं आपको किताबों की स्क्रीन शॉट में आपको भेज सकता हूँ, अगर किसी मेरे भाई को उसको देखना है तो उसमें सिर्फ एक खुदा का जिक्र था। तो वेद ऐसे थे, तो वेद में एक खुदा का जिक्र था। अगर आप लोग सनातनी हैं तो एक खुदा से आप लोग 33 करोड़ पर आ गए। 33 करोड़ खुदा। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, 34 करोड़ नहीं है। वो 34 करोड़ उसकी कैटेगरी है, जैसे बरसाने वाला, रिजक देने वाला, मारने वाला, वो उसकी कैटेगरी है। वो उसकी वो है। वो हम, अब वो कहते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन उसकी जो सिफात है, उसकी इतनी सारी सिफात है, तो उन्होंने उसको 33 करोड़ बना दिया। उसको हम लोग 33 करोड़ बना दिया। और ये बात ऐसी है जैसे कि हम लोग रहमान, करीम, रहमान, रहीम या करीम, या सत्तार या जब्बार या गफ्फार, ये जो नाम होते हैं उसके, ये नाम उसके सिफाती नाम है अल्लाह ताला की। उसमें कि मैं कहार हूं, मैं वो, लेकिन वही है। ये अलग बात है कि उसने हर चीज पर फरिश्तों को मुकर्रर किया है। हर काम के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया है। मेरे एक दोस्त थे, तो वो कहने लगे कि खलील भाई, ये तो ऐसा है ना कि मुनकिर नकीर तो हमारे लिखते ही है कि ये यहाँ पे सीधे हाथ वाला अच्छे काम लिखता है, ये वाला बुरे काम लिखता है, हमने जो बुराई की दिन भर में। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं तो, दो तो फरिश्ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो यहाँ तक पढ़ा हूँ कि एक इंसान के साथ हमेशा, एक इंसान को हमेशा अकेला नहीं समझना चाहिए। वो एक बात थी, ऐसी चलनी थी, तो उसको मैंने कहा कि हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने 52 फरिश्ते का हमें मिला है, हदीसों में मिलता है हमें, कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के साथ 22 फरिश्तों को मुकर्रर करा है। अब वो कैसे? हम लोग जा रहे सफर के लिए, मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो बात भी हो जाएंगी और आप उस पर अमल भी करो तो शायद इंशाल्लाह आप उसको खुद उसको वो कर सकते हो प्रैक्टिकली।
तो हम लोग जाते हैं सफ़र के लिए, हमने सफ़र की नीयत की, हमने सफ़र की नीयत की, हमने सफ़र की दुआ पढ़ी, तो उस पे फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं। आपकी सवारी जो भी हो, लेकिन वो फरिश्ते आपकी सवारी के आगे चल रहे हैं, और आपके आगे वाले जो भी हादसे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई है, उसको वो लोग दूर करते हैं, जो हमें नहीं दिखती है, वो उसको दूर कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखती है। तो ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की काम होते हैं, और हमने वो उसको नियत कर ली, हमने उसकी जो नियत कर ली, तो वो काम हो जाता है। हमने बिस्मिल्लाह बोल के लुकमा मुंह में डाला, तो वो अंदर जाकर वो अपना काम करता है, वो बिल्कुल अपना काम करता है, उसको अच्छी तरह से उसका काम करता है। हमने सुन्नत तरीके से अगर उसका खाना खाते हैं, तो वो अपना काम कर रहा है। तो ये आउट ऑफ ये मतलब होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ों पे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, हमारी जैसी नीयत होती है। मैं आपको वो उतनी 52 कैटेगरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जाम के लिए आपको मैं एक जैसे बताया, सफ़र के लिए ऐसा होता है, उसके लिए बहुत सारे के लिए बहुत वो लंबी हो जाएगी, 52 फिर मिनट हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने मुकर्रर, हमारे 52 फरिश्ते हमारे पास। कभी अकेला ना समझे, आप सो रहे हैं तो आपके 52 फरिश्ते आपकी इर्द गिर्द, पता नहीं आपके मुंह से क्या कलमात निकलते हैं और किस चीज़ के लिए कलमात निकलते हैं, वो आपके लिए हाजिर है, आपके लिए वो हाजिर है। और अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है ना कि बॉडी गार्ड होते हैं कि भाई मेरी जान को खतरा है, बॉडी गार्ड रखते हैं कि हमारी जान को खतरा है, भाई वो काला वाला सूट पहनते हैं, वो लोग मंत्रियों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास वो इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए रहते हैं वो, कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, उस शख्स को वो नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए वो बॉडी गार्ड होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे पास भी बॉडी गार्ड रखे हैं। आप ये ना समझेगा फ्री हो, ये दो है तो मैं सब बस ठीक है ये लिख रहे हैं। आज जो भी आपने सोने से पहले हम लोग देख लेते कि भाई हमारे साथ दिन भर में कितने झूठ बोलेंगे, हमने कितना अच्छा, कितना झूठ, कितना सच बोला, वो हमको पता है, और हम सोने से पहले उसका जरा थोड़ा कर लिया करें। तो ये आपको मुसलमान और मोमिन बनने के बहुत करीब ले जाती है चीज़ें। हम लोग सोने से पहले गौर फिर करेंगे, अल्लाह ताला मैंने आज तिजारत में या मैंने आज कोई चीज़ में मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, हाँ ये मेरे से गलती हो गई, या अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। हाँ ये मेरे से कुछ अच्छी चीज़ हो गई, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा दे। हाँ मेरे ये चीज़ में से, ये गौर फिक्र का एक टाइम होता है। आप सोने से के टाइम पे जो कलमात पढ़ते हैं, सोने की नीयत पढ़ते हैं आप, तो ये आपको बहुत, ये आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है ये चीज़ें, क्योंकि आप में वो मोमिन की सिफत है ना, वो आप परवान चढ़ती रहती है, परवान चढ़ती है, परवान चढ़ती है। तो मुझे मुझे आपको देखो, आप अगर आप मुझे देखते हो तो मुझे आप देखकर ताज्जुब भी करते होंगे। मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि एक ऐसा इंसान बैठा है जो बता रहा है, इसमें मतलब कुछ भी दिखता नहीं। लेकिन देखो हम लोग बहरूपीय लोग हैं, बहरूपीय। ये तो हम लोग आ गए आपके सामने, पता नहीं कैसे क्यों आ गए, बहुत वो भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में कभी इंशाल्लाह ये बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है बिल्कुल लोग कहते होंगे, सोचते होंगे, बिल्कुल मैं मेरे पास इसका जवाब भी है, अच्छी तरह जवाब है। और उन लोगों ने मेरे से कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ पहली बार मैं कह रहा हूँ, मेरे से बहुत लोगों ने सवाल किया और मैंने उनको मुतमईन किया। मैंने वो मुतमईन ऐसा नहीं कि मेरे कुछ मैंने उनको मुतमईन किया, और मुझे इतना यकीन है कि मैं आपको वो मुतमईन कर सकता हूँ। तो बात चल रही थी वैद्यों की, और वो मौजूद से हम लोग हट जाते हैं तो अच्छी बात है कभी। तो मेरा भी काम है कि मैं नई नई चीज़ें कुछ आपके सामने मैं रख के जाऊँ। तो आप गौर ये करना कि कितनी चीज़ आपने, नई चीज़ को आपने सुना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो दोस्तों वैद होता है, वैद ऊपर, सबसे ऊपर वैद होता है। किसी ने कहा कि ये 1 करोड़ साल पुरानी, किसी ने कहा कि भाई ये 50 लाख साल पुरानी, किसी ने कहा कि 1 लाख साल पुरानी, किसी ने कहा इतने लाख पुरानी। लेकिन ज़्यादातर उनके जो उलमाए हिंदू, जो बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये मुश्किल से ईसा अलैहिस्सलाम से 2 या 2,500 साल पुरानी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के 2,000, उनके 2 या 2,500 पकड़ ले तो आपको सीधा 4, 4,500 साल आपको दिख जाएंगे सीधा कि भाई इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो हाफिज़े में थी, उसका कभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, उसका कभी, जैसे कुरान है, हमारे पास कुरान थी, फिर उसके मायने आ गए, फिर उसकी तफसीर आ गई, क्योंकि जो कुरान अरबी में उतरा, अरब वाले अच्छी तरह समझते थे। हिंदी हम लोग उर्दू वाले हैं, इंडिया में रहते हैं, उस चीज़ का मायना हम लोग नहीं समझते हैं कुरान के, तो हमें इसको तर्जुमा मिलता है।
और जानना है तो उसकी तफसीर होती है। तो हम लोग उतना नहीं जान पाते। हम लोग इंडिया वाले, अरबी वाले, वो तो उनकी भाषा है। अब वो उतरा है संस्कृत में। आप देखो, आप मेरी बात को गौर करना, वो उतरा है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत आज संस्कृत में समझता हूँ कि 1% से भी कम, 0.050 भी नहीं है। 1% को आने के लिए 50 आपको चाहिए, और तो वो 1% भी नहीं है जो संस्कृत लोग जानते हैं हिंदुस्तान में। बहुत कम। इनकी एक भाषा थी जो वेद की भाषा थी, जो गीता की थी, वो संस्कृत में है। अब वो जो वेद की संस्कृत है वो जरा ऊंची लेवल की संस्कृत थी। ऊंची लेवल की, ज़्यादा हाई लेवल की होती है, उर्दू होती है। हम लोग को ये, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, लेकिन सुनने वालों को मैं आम जबान में बात कर रहा हूँ। ये आम जबान होती है, मैं जो आपसे मुखातिब हूँ ये आम जबान है। तो आम जबान में लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो हमारे भाई थे, मैकेनिक थे, वो बस में बैठे तो वो बोलते कि भाई वो इमाम साहब ने क्या कहा, ये तलातुम तलातुम तलातुम। मैं बोला वो तलातुम का मतलब ऐसा है। अब उनके बाहर जारी बातें, क्योंकि वो प्योर उर्दू बोल रहे थे हमारे बोलमा। एक मस्जिद में एक बयान था, वो बाहर आके मुझसे पूछेंगे तलातुम क्या है, तो मैंने तलातुम बयान को सुनाया। तो लोग नहीं जानते। तो आम जबान में बात करने के फायदे कि ये इसमें आम और खास ये दोनों चीजें, ये दोनों लोगों को इस बातें, ये आम जबान में समझ में आ जाती है आसानी से। तो जो वैद था उसकी जबान थी संस्कृत। संस्कृत का नाम वो निशान नहीं है। आपको स्कूल में जाओगे संस्कृत रही, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ना के बराबर एक जबान थी तुम्हारी संस्कृत। अब हम लोग हजारों साल से हम लोग सनातन परंपरा पे चल रहे हैं, सनातन हम लोग हैं, और हमारी वो संस्कृत जबान है। संस्कृत जबान आज कौन बोलता है? कल स्कूल में आपको, यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया, आपको अगर शौक है तो आपको फारसी पढ़ सकते हैं, आपको शौक है तो आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं। फ्रेंच ट्यूशन में क्लास मिल जाएंगे, उसके लिमिटेड लोग रहते हैं वो पढ़ लेते हैं। आपको संस्कृत का भी ऐसे, आपको संस्कृत सीखने का शौक है तो आपको संस्कृत टीचर मिल जाएगा। लेकिन वो लोग बहुत कम है। मैं आपको बता रहा ना कि एक एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको 50 चाहिए, इसलिए 0.50, समझे आप? तो वो बहुत कम है। तो उसमें संस्कृत होती है, तो वो संस्कृत जबान थी। संस्कृत जबान आज नहीं चल रही है। तो वो ऐसी थी कि वो नहीं, अब उसमें एक खुदा था, एक खुदा था, वो एक खुदा था। बात चली नाम की। मैं आपको इसको मैं रोक के थोड़ा वो नाम के ऊपर आता हूँ वापस, क्योंकि मैं बहुत कुछ बांटना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं इतना बांट पाता हूँ। तो सर ऐसा है कि हम में अल्लाह के इतने नाम निकल के हम लोग कुरान शरीफ में देखते हैं कि सिफाती नाम होते हैं उसकी, जैसे सिफात वैसे उसके नाम रहमान है, वो बहुत रहम करने वाला है। लेकिन वो रहीम होता है, वो रहीम उसकी एक सिफत, ना कि वो कोई दूसरा रहीम है, ना कि वो दूसरा, वो अल्लाह ही है जिसकी सिफत है कि बड़ा रहम करने वाला है। वो एक सिफत, बड़ा रहमान, बड़ा रहम करने वाला, बड़ा करम करने वाला। लेकिन वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। वो उसकी जो सिफात है अल्लाह ताला की। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसा मिलता है कि हमको हिंदुस्तान में परमेश्वर, ईश्वर, जैसे बहुत सारे नाम मिलते हैं। और मैं वो आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इसमें एक नाम है जिसको, देखिए नाम से परत खुल जानी, मैंने आपको क्या बोला, इनकलाब की बात मैं कर रहा हूँ, इनकलाब की बात कर रहा हूँ। अब नाम आप देख ले। एक नाम होता है जो बहुत ही, आप उनकी कोई भी किताब में शुरू से करते हैं तो पहले उन लोग कहते हैं ओम। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं ओम। जैसा हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो लोग ओम से शुरू करते हैं। आप वेद देख लें, आप कितनी भी कोई किताबें देख लें, तो पहले उसमें आएंगे को ओम शांति शांति शांति, ये शुरू करेंगे ओम शांति 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 से वो खत्म करते हैं। अपना बयान हो, अपना कुछ भी सत्संग हो या कुछ भी हो, तो उससे वो खत्म करते हैं और शुरू भी करते हैं। तो ये ओम क्या है? क्या है ये ओम? क्या है? क्या ये नामों में हम लोग उलझ गए? क्या ये नामों को हम लोग समझना नहीं चाहते? क्या ये नाम की कोई अहमियत है? तो फिर ये नाम अभी तक कैसे चले आ रहा है सालों से, और ये नाम गुनगुनाए जा रहे हैं सालों से? तो ये क्या कुछ है इसका कनेक्शन, कुछ पहले से, बीच से, या आज से इसका कोई कनेक्शन है? देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये देख लें, मैंने इस पे एक ड्राइंग बताई थी, ये ओम होता है।
देखिए, आप उसको जरा पेंसिल लेके आप घर में भी बना सकते हो। ये आपको ये दिख जाएगा। ये देखो, ये जो मैं लिखा हूँ ये ओम है, ये ओम है। और ये मेरे साइड में आप देखो ये अल्लाह है, ये अलिफ लाम है। ये इसके जो इसमें जो अल्फाज के हैं वो बिल्कुल वो तस्दी होता है, पेश होता है, वो बिल्कुल उसमें ऐसे ही है। तो मैं जब उसको ऐसा करता हूँ तो ये ओम आज जो रखते हैं वो लोग लिखते हैं वो उस तरह का ओम है, और ये अल्लाह है। अब हम लोग उसको ये बीच में एक होती है डंडी, उसको निकाल के यहाँ खड़ा कर दे तो ये देख लिए ये ऐसे हो जाता है। ये नीचे वाली ये मैंने यहाँ पर ऐसी आली होती है और उसको मैंने यहाँ निकाल दिया तो ये अलीफ हो गया, अलीफ। और ये अल्लाह, तो इसकी शक्ल अल्लाह। ये ऊपर का आप देख लिए, आप यूट्यूब पे जाकर ओम को सर्च करें तो आपको ये सब ये मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुरान की आयत शुरू होती है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ से बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे हमारे उलमा ने उसको अलिफ लाम मीम को अपनी अपनी तरीके से समझाया है कि ये ऐसा है, किसी ने कहा कि ऐसा है। एक मेरी भी रिसर्च होती है और मैं कहता हूँ अलिफ का मतलब होता है अल्लाह। मेरा एक जाती है, ये मेरे इस जाती तहकीक है, मैं समझा हूँ, ये मेरी जाती तहकीक है। तो ये अपनी जिम्मेदारी पे भी कह रहा हूँ। तो अलिफ होता है, अलिफ का मतलब होता है, आप लोग समझ लें अल्लाह। लाम का मतलब होता है नहीं, अरबी में, अरबी में होता है नहीं। ला, ला का मतलब नहीं, ला शरीका ला। तो ये ला का मतलब होता है नहीं। और फिर मीम, ये क्यों ऐसे? अलिफ भी हो गया, लाम का मतलब होता है, अब देखिए इसमें अलिफ लाम मीम, अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद। एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कि डॉक्टर का तो होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डी आर। डॉक्टर का मतलब देखो अल्फाजों में छुपा है भाई। तो हमको डॉक्टर इतना डी ओ सी ओ हमको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे डी आर। हमको लिखना है मिस्टर तो हम लोग एम आर मिस्टर, तो हम लोग को मिस्टर लिखने की इतनी लंबा जरूरत नहीं, हम लोग एम आर शॉर्ट फॉर्म। आप समझे हो ना? तो बहुत सारे ऐसे नाम है, आप उसको अल्फाबेट में जाओगे ना, आप उसको शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसको इन्फो कर दो, तो आपको ये ऊपर लिखा आदमी समझ जाएगा ये इन्फॉर्मेशन है। इसका आई इन्फॉर्म का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं इसको इन्फॉर्म कर, इन्फॉर्म। तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये एक नाम के एक शॉर्टकट होते हैं कि इसका मतलब है, तो अलिफ लाम मीम। तो ये कलमा भी है, मेरे हिसाब से पूरा कलमा है। और वहां भी ये मसला है, ओम में भी ये मसला है। ओम का मतलब उसमें भी देखो वो होती है संस्कृत, वो है संस्कृत, तो उसमें है अलिफ। अ शुरू हो रहा है, जो तुमको अ कहना है, ऊ कहना है, ई कहना है। हमारे पास जे जबर तस्बीह हमारे पास सब है। तो हम लोग उसको लगा के अगर ऊपर कर दे तो ओ हो जाएगा, नीचे लगा तो ई हो जाएगा। तस्दीर लगा तो उसके नाम की जो अल्फाज का जो साउंड निकलता है वो साउंड बदली हो जाएगा। तस्दीर जेर जबर तो इसीलिए लगाया जाता है पेश वगैरह, तो उसका नाम का साउंड चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं खूबसूरती के लिए, और उसमें चार चांद लगे, नाम बोलने में बड़ा मजा है अल्लाह। तो ये नाम का बोलने में मजा आती है हमको और खूबसूरत है। तो उसमें है अलिफ, अलिफ हो गया। ओ, उसमें सिर्फ ओ है, ओ। अलिफ के ऊपर वो होगा म है। ये क्या है? कुरान शुरू हो रहा है अलिफ लाम बिम, और यहाँ मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, आप समझिए। अलिफ लाम मीम, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओम, अलिफ मीम। उसमें उन्होंने ओम को उसमें लाम नहीं है, क्योंकि ये अरबी में लगाया जाता है। अरबी अल्फाबेट और ये अल्फाबेट संस्कृत अल्फाबेट में बहुत फर्क होता है। तो वो उसको वो लगा देते हैं ओम, वो ओम बन गया। तो क्या कोई कॉन्टेक्ट है? हो सकता है। क्या है? और वह है, वो वेदों में है। क्योंकि वेद कह रहा है कि एक खुदा, एक परमेश्वर। वो कहते हैं कि कोई उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई उसका फॉर्म नहीं है, उसका वो ना उसकी आंख है, ना नाक है, ना कान है, वो बिल्कुल अजन्मा है। ना वो किसी से जन्म लिया, ना किसी को जन्म दिया, बस बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है। वो एक श्लोक होती है, आपने बहुत बार सुना होगा उस श्लोक का, ना तत्व तसीमा अस्ति। वो उसकी कोई
मूर्ति वूर्ति वगैरह वो नहीं बना सकते लोग, वो नहीं है, और बिल्कुल वेद वो कहता है। अब मसला यह है, तो आप देख लीजिए, नामों की बात जब चल रही है तो आप ये मैं आपको दूसरा एक बता रहा हूँ कि आप देख लें कि शंकर हो गया, महादेव हो गए, जितने भी बड़े बड़े, आप दुर्गा देख ले, काली देख लें, काली माता बोलते हैं जैसे, उनको देख लें, जितने भी भगवान हैं, आप उनकी कहीं पे फोटो हो सकती है, आप उनको देखें तो उनके हाथ में होता है त्रिशूल, एक त्रिशूल पकड़ के बैठते हैं वो, एक त्रिशूल होता है, आप देख लें। एक पिक्चर आती थी राम से ब्रदर्स की, वो त्रिशूल से भगवानों को मारते थे, सो माफ करना, वो शैतानों को मारते थे। तो वो बड़ा शैतान परेशान करता है, तो वो मंदिर में जाता है, लास्ट का क्लाइमेक्स ऐसा होता है कि वो मंदिर में जाता है तो दरवाजा खुलता है, परेशान, तो कुछ मिलता नहीं, तो उन्होंने त्रिशूल लिया और उस भूत को मार दिया, और वो भूत किसी से नहीं मरता है, लेकिन वो त्रिशूल से मरता है। आपने पिक्चर देखी होंगी बहुत सारी, तो वो त्रिशूल से मरता है। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल क्या है? कभी आपने सोचा इसके बारे में, ये त्रिशूल क्या है? क्या उसको गौर फिक्र किया उसकी उसकी बनावट पे? और वो हर किसी के हाथ में क्यों है? हर किसी के हाथ में है। आप फोटो देख लें, आप, आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसको गूगल सर्च कर रहे हैं, उसको त्रिशूल बोल रहे हैं, आप वो त्रिशूल आएंगे, वो त्रिशूल के सारे वो आ जाएंगे, आप देख लो उसको, उसमें बड़े बड़े ऐसे कुछ ऐसे बड़े खूबसूरत, कभी ऐसे, तो उसमें आपने कभी झांका नहीं होगा, तो मैं आपको उसमें झांकने की दावत दे रहा हूँ। तो ये त्रिशूल होता है, देखिए, ये एक मैंने बताया, एक त्रिशूल होता है, ये त्रिशूल है, और ये इसका नीचे का डंडा होता है जो भगवानों के सिर पर पकड़ के बैठे हैं। आप महादेव हो, शंकर हो, जितने बड़े बड़े भगवान हैं वो लेके बैठे त्रिशूल को, ये त्रिशूल है। अब उस जमाने में, अब मैं दो हाथ में, तो मेरे हाथ में समझ कमल का फूल भी है या कोई दूसरी भी चीज है, तो मुझे ये त्रिशूल को एक ही हाथ में रखना, तो मैंने क्या किया, ये अलिफ निकाल के मैंने नीचे ज्वाइन कर दिया, और मैंने अलिफ, और मेरी नियत थी कि ये अलिफ है और ये लाम है, और इसको मैंने पकड़ लिया, इसका मतलब होता है अल्लाह। तो मैं अल्लाह के लिए बैठा हूँ, अल्लाह के लिए बैठा हूँ, उसकी इबादत में बैठा हूँ, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो हाथ में, ये फिलॉसफी है, और ये उसकी असल तस्वीर है। अगर आप देख ले तो ये, आप देख लेना, जिसको मैंने, इसको ये डंडा निकाल के मैंने यहाँ रख दिया, और ये त्रिशूल का जो ऊपर का हिस्सा मैंने यहाँ रख दिया, आप इसको देख लें, इसकी आप शक्ल देख लें, यूट्यूब पे जाके देख लें, इसकी मैंने शक्ल देख लें, ये ऐसे ऐसे होते हैं, अच्छी तरह से आप देख लें इसको, मैं और आगे करता हूँ थोड़ा, या आप घर में बैठ के पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। तो नामों में छुपा है। अभी मैं आपको ये दो दो तीन तो हो गए, आपको मैं एक और बताता हूँ। तो उसमें एक नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तो वैसे बहुत है, लेकिन सिफाती नाम जो बड़े चर्चे थे जिसके नाम के, वो तीन नाम थे चर्चे, ऑथेंटिक। ये तो हमको इस्लाम, हमको मुसलमानों को तो मिले इतने नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नाम मिले, उसके अलावा तीन नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हमेशा से रहें और रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? आपके आने से पहले, आपके आपके दुनिया में आने से पहले भी आपका नाम था, दुनिया में भी आपका नाम था, और आखिरत में भी। तो दुनिया से पहले, आने से पहले आपका नाम मोहम्मद नहीं था, अहमद था। बाइबल में अहमद की बशारत दी गई है ज्यादातर, और कहीं कहीं तौरात वगैरह में, जो असल तौरात है उसमें तो मोहम्मद आल लिखा हुआ है। ठीक है, नाम की खूबसूरत, वो कैसा होता है कि हम लोग अल जब्बार, अल कहार, अल रहमान, अल रहीम, अल करीम, ये अल होता है जो हमारी खूबसूरती के होता है, अल्लाह के नाम की खूबसूरती के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, दा, वो लोग दा ज्यादा लगाते हैं, कौन? यहूदी लोग, मोहम्मदा, समझे आप? तो वो लोग मोहम्मदा लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं खूबसूरती के लिए अल, अल जब्बार, अल खलील, अल मारूफ, अल सलीम, ये खूबसूरती के लिए। तो अल हमारे में एक खूबसूरती देने के लिए होता है। तो मोहम्मद, अहमद वहां था आने से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से आने से पहले मोहम्मद नाम था जो बाइबल में है। आप दुनिया में जब आते हैं, आप दुनिया में जब थे, तो आपका नाम मोहम्मद था, और उसके बाद जब हश्र के मैदान में आपका नाम होगा महमूद, मकाम महमूद, याद है आपको? मकाम महमूद, जो अजान के बाद इमाम साहब जो बांगी साहब दुआ पढ़ते हैं, मकाम महमूद,
तो वो मकाम महमूद। तो ये 3 नाम थे। तो अहमद नाम जो था, अहमद, तो अहमद को, अब देखिए मैं आपको बता रहा, अमर होता है, जावेद होता है, ये नाम जो होते हैं, ये नाम हजारों साल से कभी अच्छे होते हैं कभी बिगड़ते हैं। जैसे आपको मैंने ओम बताया, उसको आप ऐसा कर दो तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये नाम में असल इनकलाब तो इसी में छुपा हुआ है, असल इनकलाब नामों में छुपा हुआ है। तो आप नाम, आप जैसे कि अहमद, आप देखिए, आप अमित, अमित, अहमद को किसी ने अमित कहा, अमित मैं कह रहा हूं अहमद। वेद में आपको कई जगह पर आम, मोहम्मद, मोहम्मदा, अहमदा, ये 3 नाम मैंने देखे उसमें। अहमद, मोहम्मदा, मोहम्मदा नहीं बोल रहा हूं मैं, महामा, महामते, ये ऐसे नाम उसमें आते हैं। मैं वेद की, पुराणों की और उपनिषद की बात कर रहा हूँ। 18 पुराण और ये उपनिषद होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 4 वेद की तो मैं आपको नाम बता दिया। तो इसमें ये नाम बदल हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने तो अहमद, अहमद, वो गौतम बुद्ध ने तो अमित कहा, अमिते। तो हम लोग अल लगाते हैं तो वो लोग भा लगाते हैं, यहूदी लोग हम दा लगाते हैं, हम लोग अल लगाते हैं, संस्कृत वाले रा लगाते हैं, रा, रा, उन लोग उसको आगे करते हैं, रा उनको खूबसूरती के लिए, अल्फाजों के लिए। तो बुद्ध मजहब वाले उसको भ लगाते हैं, उसको भा, उनकी जबान में भा, खूबसूरती के लिए भा, हर वो अच्छे अल्फाज के और एक बड़ी हस्ती के पीछे उन लोग भा लगाते हैं। जैसे कि अमिताभ, अमिताभ। तो जो अमिताभ है वो असल में अहमद है, अहमद है। आप लोगों को ये बिल्कुल ताजुब होता होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नामों में इनकलाब छुपा हुआ है साहब, ये नामों में इनकलाब छुपा हुआ है। अमिताभ, मैं आपको अमिताभ, अमित भा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, भा जो होता है ना, वो एक खूबसूरती के लिए होता है, एक खूबसूरती होती है अल्फाजों की। और ये अहमद, आमद, आमिद, तो नाम को अभी आप जापान में कहोगे तो वो अरबी, अरबी तो बिल्कुल अहमद, मोहम्मद ऐसा कहते हैं, हम लोग मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो लोग अपने अल्फाजों को गले के अंदर से निकालते हैं, वो मोहम्मद, मोहम्मद, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब आप कोई पंडित को बोल दिए, बोल, आप पूछें कि भाई ये आप ये बोलो, तो वो नहीं बोल पाएगा, वो अरबी वाले बोलेंगे। तो वो लोग बोलेंगे मोहम्मद, बोले नहीं नहीं बराबर नहीं बोलता, मोहम्मद, हम लोग कहेंगे मोहम्मद। वो एक गाना आया था, आपको पता है, पावन ने करे शोर, बोलती थी शोर नहीं शोर, शोर, अरे शोर नहीं शोर, 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 पावन करे शोर, तो शोर। समझा बात को, माफ करना, मैं आपको वो समझाने के लिए ये करा रहा हूं। तो पवन करे शोर नहीं शोर। तो नामों के साथ भी ऐसा हुआ है, अमित को, अहमद को अमित हो गया, फिर उन्होंने भा लगा के उसको अमिताभ कर दिया। अमिताभ कर दिया। अहमद का जिक्र है, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, पहले की जो किताबें थी, जो सफ़े थी, उसमें अहमद था। तो अहमद नाम की वो चीजें थी। तो ये नाम, ये नाम की वजह से हम लोगों में इनकलाब आएगा। अब उसमें किताबों में, उनकी किताबों में है कि मंथन करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, पूछो। अब ये हुआ है ना कि हमने अपनी किताब अपने पास रखी है, उन्होंने उनकी किताब उन तक रखी है, उन्होंने उनकी किताब उन तक रखी है। ये कभी एक दूसरे के सामने करीब लोग आने नहीं देते, ना ये अल्फाज आने देते हैं, ना ये कुछ चीज़ें आने देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि मंथन करो, मंथन का मतलब रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो। तो वो रिसर्च होती है, वो उसमें, अच्छा उसमें कहा गया है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया, देखो देखो, पूछ लो। हमको देखने के लिए कहा गया, पूछने के लिए भी कहा गया, समझने के लिए भी कहा गया, अक्ल सलीम को इस्तेमाल करने भी, हमको तो कितने ओपन रखा गया हम लोग को। तो वो उनको कहा गया कि ये जो चीजें हैं तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, जब समझ में आएंगी जब तुम रिसर्च करोगे। अच्छा रिसर्च क्या करोगे, तुम रिसर्च क्या करोगे, जब रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हर चीज आ जाती है, उसके बाद वो रिसर्च के काबिल बनती है, एक हर चीज अब हमको
उस जमाने में अगर हमको समझो वो करना है, क्या करना है, ब्लड टेस्ट करना है। चलो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ब्लड टेस्ट करने जाओ, अगर कोई वहां का वैद हकीम वो कहता कि वो तुमको तो कुछ हो गया है, तुम जाके ब्लड टेस्ट करके आओ, तो वो क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करके आओ ना। उस जमाने में तो था नहीं था ब्लड टेस्ट। 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, वो हजारों साल पहले अगर ये ब्लड टेस्ट करने की बारी आ गई तो तुम्हारा ब्लड क्या, फिर मैं तो आज बोलता कि मेरा खून का ब्लड, ये ब्लड नंबर मेरा ये है। हर इंसान को, बहुत सारे इंसान को तो पता नहीं है, लेकिन बहुत इंसानों को पता कि अरे मेरा ब्लड ग्रुप ये है, अब मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरे इतने अंदर जरासीम में निकाला जाता है, जरासीम को डाला जा रहा है। तो रिसर्च के लिए पूरे आलात होने चाहिए, रिसर्च के लिए पूरे आलात होने चाहिए टेबल पर, तब जाके उसकी रिसर्च होगी। अगर हम लोगों रिसर्च जो हम लोग देखते हैं, जो वो दूरबीन होती है बारीक, जो साइंटिस्टों को जो देखते हैं अंदर, वो ऐसा फिरा फिरा के देखते हैं, हम लोग देखते हैं पिक्चर वगैरह में जो भी है, तो उसको देखते हैं, उसकी गहराई, उसमें नंबर, उसमें कोई जरासीम वगैरह, वो ऐसा दूरबीन से देखते हैं। जब दूरबीन आएगी और वो खून होगा, दूरबीन भी काम नहीं खून के बिना, खून के बिना दूरबीन काम की नहीं, दूरबीन के बिना खून भी नहीं, ना उसमें देख सकते। तो ये मतलब होता है। तो कुरान आखिरी किताब थी, इसके बाद कोई किताब नहीं। हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कोई नबी नहीं, सारी किताबें आ गई। अब टेबल तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ये टेबल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब उस सब चीज को रख के उसकी रिसर्च करो, वो मैसेज उनको उतनी बार जाएगा कि तुमको मंथन करना पड़ेगा, तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। तो वो बेचारे परेशान थे, वो जंगलों में जाके बैठे थे, क्या रिसर्च करे, क्या रिसर्च करे, क्या रिसर्च करे, कैसे होंगे वो। आपके तो डंके दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने से पहले हजारों साल पहले अर्श पे, आसमान पे, सातों आसमान पे फरिश्ते डंके बजते थे। आप हयात में आए, अभी आपके डंके बज रहे हैं। दुनिया में इतने डंके कहीं नहीं बजे जितने आपके डंके बजते हैं। मतलब ये कि जितनी अजान नमाज में जो आपका जिक्र होता है, करोड़ों इंसान आपका जो जिक्र करते हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ इंसान, वो कोई इंसान का इतना दुनिया में डंका नहीं बजता जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका बजता है। आज भी तुम्हारा जिक्र हमने बुलंद कर दिया, और वो बुलंद होगा ना, वो कम तो होगा नहीं, वो तो बुलंद 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 ही होगा, वो तो कम होने वाला नहीं है। तो ये जो जो चीज थी, जो रिसर्च करेंगे, तो अब कुरान आखिरी किताब, तो वो सब रखा जाएगा टेबल पे। ये टेबल नहीं है, सब ब्लड भी आ गया, दूरबीन भी देखने वाले का, जिसको उन्होंने कहा कि मंथन करो, वो मंथन वाली दूरबीन भी, लेकिन टेबल नहीं है। ये टेबल क्या है, आप लाइए वेद, हम लोग बैठ के खुले दिल से उसको समझते हैं। आओ हम लोग बैठ के उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या बात है। ये कितना मिनट हो गया, ये 33 मिनट 34 मिनट हो गए। तो माफ करना, मैं इसको थर्ड में करता हूँ, एडिटिंग के लिए मुश्किल होती है। इंशाल्लाह।